Welcome to Shalom Fellowship's Bible Study. Today we are going to meditate on the topic Temptation Rooted in Selfishness. Come, let's listen from the Word of God from Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining. Today we are studying the Victorious Life series. विजय का जीवन जीने का क्या क्या है पॉसिबिलिटी है और उसी को हम स्टडी कर रहे हैं. आज का टॉपिक टेम्पटेशन इज रूटेड इन आवर सेल्फिशनेस. हम परीक्षा का कारण है, हम स्वार्थ लोग हैं, उसको आधार होता है. परीक्षा है हमारा स्वार्थ पर आधारित है. काफी बार हम सोचते हैं हम परीक्षा में गिर जाते हैं, ये समस्या है. उसका कारण है हमारा अंदर है प्रॉब्लम, बाहर नहीं है. कभी कभी हम सोचते हैं हमारा परिस्थिति है, लोग है, हमारा समस्या है. नो, हम लोग कितना स्वार्थ लोग है, सेल्फिश है, उसका आधार पर होता है. कभी कभी इस बात को समझना मुश्किल होता है. मेरा दुआ यही है आज इस बात को आप समझ पाएंगे. All our temptation is coming to three areas. जैसे पिछले हफ्ता में भी हम लोग स्टडी किया है, हमारा कितना भी परीक्षा है 3 एरियाज में होते हैं. जैसे पहले यूहन्ना 2:16 में हमने पढ़ा है, हमारा आंख का अभिलाषा है, शरीर का अभिलाषा है, हमारा जीवन का घमंड है. ये तीनों है. ये तीनों परमेश्वर खुदा से नहीं है, ये दुनिया से आता है. हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारा परीक्षा का कारण खुदा है. वो नहीं है, ये दुनिया में ये तीनों चीजों से आते हैं. जैसे यीशु मसीह का भी परीक्षा हो गया, हम लोग काफी बार इसको डिस्कस किया गया. उसको शैतान ने भी बहुत परीक्षा करने के बाद 3 विषय के ऊपर बाइबल में लिखा गया. नंबर 1 इज लस्ट ऑफ द फ्लेश, शरीर का अभिलाषा. बोला इस पत्थर को आप एक ब्रेड रोटी बना दो, खाओ, ताकि आपको जरूरत पूरा हो जाएगा. आप अपना आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपना शरीर का जरूरत को, अपना अभिलाषा को, आपको नीड है उसको पूरा कर सकते हैं. वही तो उसको परीक्षा. दूसरा है आंख का अभिलाषा. उन्होंने उस स्पॉट पर लेकर आकर सभी सुंदरता ही दिखाया. देखना कितना अच्छा लगता है, कितना चीज है आपको देखने के लिए सुंदर है. सुलेमान को कहानी हम पढ़ेंगे. राजा अपना तृप्त करने के लिए उन्होंने पैलेस बनाया, गार्डन बनाया, डांस ग्रुप कर दिया, बहुत कुछ किया. लास्ट में बोला ये सब व्यर्थ है. हमारा उस आंख को अभिलाषा भी तृप्त नहीं होता है. उन्होंने भी दिखाया, यीशु मसीह ने वो मना कर दिया. फिर एक जीवन का घमंड है. हम कौन है? अपना आप को बड़ा आदमी बनाने के लिए, तो दिखाने के लिए तो लोग लड़ते गए, कोशिश करते गए. उन्होंने अच्छा एक ऊंचा जगह पर लेकर आकर बोला आप इधर से छलांग मारो, देखो कितना बड़ा आदमी है, आप फेमस हो जाएंगे, स्वर्गदूत आकर आपको संभालेंगे. बाइबल में तो लिखा है, वो तो सही है. अपना आप को तो प्रूव करो. दुनिया में तो लोग लड़ते गए ना, प्रूव करने के, मैं भी बड़ा आदमी बनने के लिए. अभी आप बड़ा आदमी फेमस हो जाएंगे, वर्ल्ड फेमस. बोला नो. लस्ट ऑफ द आइज, लस्ट ऑफ द फ्लेश, प्राइड ऑफ लाइफ. आपको किसी भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे गए, आपको समस्या गए परीक्षा के ऊपर, 3 एरिया में. जैसे आदम हवा कभी 3 एरिया में आया. यू नो उसको क्या दिखाया उन्होंने? लस्ट ऑफ द फ्लेश. वो वृक्ष है, देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है. वो फल है, देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, उसको आप ले लो, खाओ. दूसरा है प्लेजेंट टू द आईज, देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है. यू नो कभी कभी हमको क्या है, देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, हम उसको खाने के लिए, पाने के लिए जाते हैं. दूसरा उन्होंने बोला ना, लास्ट में उन्होंने बोला कि आपको लाइफ ग्रेट हो जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएंगे, आपको ज्ञान मिल जाएगा. बुराई को अच्छा को समझने के लिए तुम भी खुदा की तरफ हो जाएगा. आप साधारण आदमी नहीं, खुदा ने कुछ बात को छिपा कर रखा, ये करेगा तो तुम भी बड़ा आदमी बनेंगे. घमंड है, जीवन का घमंड है. बुराई जानने का उस फल खाया गया. आज हम सब लोग उसी के लिए तकलीफ है. बुराई तो हमको कब्जा कर दिया, ज्ञान बुराई के ऊपर बहुत हम गहराई से चल गया.
कभी कभी लगता है उस ज्ञान तो अच्छी बात है बट अच्छा नहीं निकला। लस्ट ऑफ द आइज, लस्ट ऑफ द फ्लश, द प्राइड ऑफ द लाइफ, ये तीनों उस एरिया में उन लोगों स्ट्रगल किया। आपका और मेरा जीवन में कुछ भी है, किसी भी हम लोग एरिया में हम संघर्ष कर रहे हैं, तीनों को तृप्त करने के लिए है। उसका कारण है हमारा अंदर स्वार्थ है। हम अपना आप को हम तृप्त करने के लिए हम कोशिश करते गए, हम सेटिस्फाइड करना चाहते गए। हमारा परीक्षा गए, हम स्वार्थ है कितना गए उसका आधारित है। सुंदर देखने का, एंजॉय करने का लाइफ को, मेरे को संतुष्टि तृप्त मिलते है, कितना अच्छा लिखते है, उसी का आधार पर है। लास्ट में आते है मेरे को क्या मिलेगा, इट्स ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ, अपना बारे में। लोग लड़ते गए ना दूसरा के कारण से, दूसरा उन्नति के लिए नहीं करते गए, मेरा क्या हाल होगा, मेरा जब मेरा आशा तृप्त होगा, सब ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ ओनली। देखो हम अपना पर ज्यादा हम नहीं सोचते हैं तो आसानी से हम परीक्षा के ऊपर विजय का पा सकते हैं। बहुत हम अपना आप को बहुत लालसा, बहुत आशा दिल में रखकर हम घूमते गए, बाहर तो दिखते नहीं है, बट एक दिन जिस मौका सामने आ जाता है हम गिर जाते। क्यों? मैं तो काफी दिन से मैं वेट कर रहा था, मैं अपना आप को इस बात को तृप्त करना, उस बात में आप सोच नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी हमको भी एक परीक्षा आता है ना, इस दुनिया में एंजॉय करने के लिए खुदा नहीं छोड़ते गए, कितना कितना अच्छी बात है। यू नो खुदा की ओर से हम जाएंगे तो खुदा इच्छा पूरा करने के लिए हम अपना आप को एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ में, ऐसे विचार किसी ने डाल दिया आपको मन में। प्रभु ने कुछ बात को छिपा रहे हैं, हमको एंजॉय करने नहीं जाते हैं, हमको प्रभु के ऊपर डाउट करने के लिए मजबूर है। क्यों? हम सोच रहे हैं हम अपना क्या सोच रहे हैं, ऐसे करेंगे तो अच्छा लगेगा, खुदा की ओर से जाएगा तो शायद इतना बेस्ट नहीं होगा। गॉड्स विल इज नॉट द बेस्ट, आई नो व्हाट आई कैन डू, मैं क्या हूं, मैं कर सकता हूं, मैं जानता हूं, ये दिमाग है। कभी कभी खुदा को उससे दूर हमको लेकर चला जाता है, फिर हम दूर चले जाते हैं अपना आप को लालसा को तृप्त करने के लिए। फिर हम खुदा को, इंसान को ब्लेम करते हैं। आप देखो कितना बार हमने लोगों को ब्लेम किया, बस मेरा जीवन का उन्हीं के कारण से गए, उन्होंने ऐसे कर दिया है। नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया है। आप अपना आप को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कदम उठाया, आप फंस गया, बाद में आप लोगों को ब्लेम करते गए। अपना जीवन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिएगा, दूसरा को उत्तर मत करिएगा। ये भी है एक विजय पाने के लिए एक रास्ता है। देखो हम लोग दूसरा को ब्लेम कर दिया है तो मेरा जिम्मेवारी तो कोई है ही नहीं। अब दूसरा लोग उसके लिए जिम्मेवारी नहीं है तो मैं तो जिम्मेवारी मैं लेना पड़ेगा अपना लाइफ का। दिस इज द प्रॉब्लम। हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, दूसरा को ब्लेम करते हैं। हम हम कितना स्वार्थी है ना, उसका आधारित पर है हम जी रहे हैं। हमारा तकलीफ का कारण वही है, कितना सेल्फिश है। हमको क्यों लोग बोलते मेरे को चोट पहुंचाई आपने, कैसे मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे को बहुत दुख लग गया है, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। कितना लोग बोला गया। मैंने इतना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, बड़ा मीटिंग किया, मैंने बहुत मेहनत किया, मेरे को थैंक्स भी नहीं बोला, मेरे बर्थडे में मेरे को विश नहीं किया, सबको विश किया, मेरे को विश नहीं किया, दुख हो गया। देखो हमारा हम कितना स्वार्थ लोग है ना, हम हर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स सेल्फिश इज सो स्ट्रांग, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उसमें क्या, किसी ने आज थैंक्स नहीं बोला, किस मीटिंग में मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, शाबाश नहीं बोला गया, क्या फर्क पड़ता है। हम तो अच्छा कार्य करने के लिए खुदा ने इस दुनिया में रखा, हम करते जाएंगे। सो यू आर देयर गिविंग आउट, हम पाने के लिए नहीं, अपना आप को तृप्त करने के लिए नहीं है, हम ऑलरेडी तृप्त हो चुका है। ये तो सीक्रेट है। हम अपना आप को खाली महसूस करेगा तो उस तो सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कुछ गलत करना पड़ेगा। फिर उस दुनिया को लालसा में हम फंस जाएंगे।
लोग हमको फायदा उठाएंगे तो शैतान हमको फायदा उठाएगा, बहुत कुछ कर सकता है। हम लोग विजय के जीवन जीने के लिए अपना दिल को हम पहले से तैयार करना बहुत जरूरी है। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, अचानक नहीं होता है। जैसे सुलेमान, किंग सोलोमन ने, उनको बेटा रेगोबोआम, उन्होंने छोटा उम्र में पदवी पर आ गया, राजा बन गया, बहुत पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया। एक आदमी फेमस हो जाते हैं, बहुत धनवान बन जाता है, अच्छा पदवी में चले जाता है, कमाना लग जाता है, खुदा को छोड़ देते हैं। ये राजा ने भी वही गलती किया कि अबेंडन द लॉर्ड, एंड उसको कारण से उन्होंने भी पाप में चला गया, उनको पीछे करने वाला में भी पाप में चला गया। नाउ दूसरा इतिहास 12 का 14 में लिखा गया, उन्होंने बुराई किया गया, गलत किया। बताइए उन्होंने क्या बोला, पढ़िएगा। सेकंड क्रॉनिकल्स 12:14। उसने उसमें वह लिख कार्य किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में ना लगाया। अपना मन को यहोवा का खोज पर नहीं लगाया। ये तो पहले लगाना चाहिए, पहले सोचना चाहिए, प्लानिंग पहले होता है। He did not prepare his heart to focus and seek the Lord. काउंसिल चाहिए था उनको, कुछ राज्य चलाने के लिए कुछ ज्ञान चाहिए था। वो प्रभु से नहीं मांगा है, चाटे जो छोटा जवान अपना दोस्त लोग से आइडिया लिया। बहुत लोग ने उनको, बड़ा लोग है ना, बुजुर्ग लोग था, उनको पिता के साथ रहने वाला मंत्री लोग, उनको सलाह दिया, भाई लोगों को बहुत दुख है, आपने बहुत टैक्स लगाया, बहुत उसको तंग कर रहे हैं, उसको बात को तो मानो, सुनो वो क्या बोल रहे हैं। बोल रहा मैं नहीं सुनेंगे, मेरा मर्जी होगा। पहले राजा का 12-11 में लिखा, उन्होंने क्या बोला, अजीब से बात है। देखो उन्होंने क्या बोला, पढ़िएगा फर्स्ट किंग्स 12:11 में। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता जो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। आमीन। ओ तो गॉड से कि मैं आपको भेज, मैं मतलब मेरा पिताजी से मैं ज्यादा आपको तकलीफ दे दूंगा, मैं मारूंगा, आपको तकलीफ दे दूंगा। ऐसे विचार किया, वो एडवाइस दूसरा से लिया गया, उस गिरने का जीवन शुरू हो गया। कभी कभी हम तैयार नहीं रहेंगे, हमारा पॉपुलैरिटी, हमारा धन, लोगों को हमको शाबाश बोलते गए, सब हमको बुराई की ओर से लेकर जाएगा। देखो हमारा वातावरण अच्छा है ना, स्पिरिचुअल मोमेंटम, आत्मिक रीति से को मजबूत करना, एक्सरसाइज करना जरूरी है। जैसे कोई स्पोर्ट्स में, कोई आप नेशनल स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करना जाते हैं, आप एक दिन पहले नहीं जाते हैं ना, पहले उसको अपना दौड़ को प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आप आज में सब कुछ ठीक चल रहा है, आप प्लीज तैयार करिएगा अपना आपको बुराई दिन को सामने खड़े रहने के लिए, परीक्षा के सामने खड़े रहने के लिए उसी टाइम नहीं कर सकते। आप चेक कर देख लीजिएगा, हम क्यों गिर जाते हैं, हम क्यों फेल हो जाते हैं। हम बोलते हैं मेरे पास हिम्मत नहीं, हम तो इंसान है, देखो हमको ऐसे हो जाते, क्यों हम तैयार नहीं किया। आत्मिक मोमेंटम, स्पिरिचुअल मोमेंटम को हमने बिल्डअप नहीं किया बिफोर इट इज टू लेट। देर होने से पहले अब करना पड़ेगा। लोग आपको सलाह दे रहे हैं, लोग आपसे बोल रहे हैं, प्लीज आप सुनिएगा। स्वार्थ व्यक्ति है, स्वार्थी है, तो किसी के बात को नहीं सुनते हैं। आप किसी के बात नहीं सुनते हैं, किसी के एडवाइस नहीं लेते हैं, यू आर अ सेल्फिश पर्सन, बाइबल में लिखा है। हमको दूसरे की बात सुनने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, आपका रवैया ठीक नहीं है। देखो हम अच्छा दौड़ेंगे, आत्मिक दौड़, अचानक हम ब्रेक नहीं लगा सकते। गाड़ी हाई स्पीड में जा रहे हैं, 120 स्पीड में, अचानक ब्रेक नहीं लगता है। आप और हमारा जीवन, आत्मिक जीवन से धीरे 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 नीचे आता है। ये राजा का कहानी भी ऐसे था, सब पहले बहुत अच्छा था, धीरे 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 स्पिरिचुअल मोमेंटम कम हो गया। दैट मीन्स
गलत लोग से उन्होंने सलाह लेना शुरू किया, दुनिया से सलाह लेना किया, आत्मिक एडवाइस उन्होंने नहीं लिया। देखो, हम इस दुनिया में बहुत प्रकार का परीक्षा आएगा, आप पूछने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आएगा। आप पहले से तैयार कर कर रखेगा, विजय पा सकते हैं। कभी नहीं बोलना गए मेरा परेशानी, मेरा प्रॉब्लम स्पेशल है, कोई स्पेशल नहीं है, सबको आता है। सिर्फ परिस्थिति अलग अलग रूप से आता है। सभी लोग सब प्रकार का परीक्षा जिंदगी में फेस करना पड़ेगा, उसको जिम्मेदारी है। मैं हूं, दूसरा को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं जैसे सोचता हूं, मैं जैसे तैयार करता हूं, ऐसे लाइफ हो जाते। नीति वचन 23 में 7 में लिखा है, जैसे सोचते हैं तुम ऐसे बन जाता है। अपना आप को, माइंड को आप अपना आप को रिन्यू करना है, तैयार करना है। इसलिए काफी लोग करते गए, एक जवाबदारी ग्रुप है, अकाउंटेबिलिटी ग्रुप हम तैयार करते हैं, ताकि वही लोग आपको आकर चैलेंज कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। आपको पास आपने अनुमति देकर रखा है, भाई क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आजकल आपको बात ठीक नहीं लग रहा है, बोली ठीक नहीं लग रहा है, व्यवहार ठीक से नहीं लग रहा है। शायद आपको धीरे धीरे अपने स्पिरिचुअल आत्मिक बातों को छोड़कर पीछे तो नहीं कट रहे। लोग आपको जीवन में जरूर आकर बोलेगा, आप चेक कर कर देखिए। आपको बाइबल पढ़ा और किसी के मीटिंग में सुना, बाइबल स्टडी सुना, किसी के बात किया, प्रभु आपको बताएगा। एक दो बार लोग बताएगा, फिर वो लोग भी छोड़ देगा। कब तक आपके पास अकाउंटेबिलिटी ग्रुप स्ट्रांग है, आपने अनुमति देकर रखा गया, फिर लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं। सभी लोग इस दुनिया में ना अपना आप को प्रूव करने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, दिखाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। वही तो धोखा, वही तो परीक्षा शैतान ने भी ये खुद यीशु मसीह के पास भी आकर लेकर आया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, कोई बात नहीं, आप जैसे सोच रहे ऐसे नहीं, मैं भी सब प्रकार का परीक्षा मैंने भी किया। पहले कुरिन्थियों 10:13 में उन्होंने लिखा है, टेम्पटेशन आपको आते गए, परीक्षा है, ये कॉमन है, ये सिर्फ आपको स्पेशल नहीं है गए, कॉमन टू ऑल मैन। आपको सिचुएशन कोई खास नहीं है गए। बॉटम लाइन है, सबका एक ही है, शरीर का अभिलाषा, आंख का अभिलाषा, जीवन का घमंड है। देखो, उन्होंने किस लिए बोला, ये पत्थर को आप रोटी बनाकर आपको जरूरत को पूरा करो। ये तो सुनने में तो अच्छा लगता है, बट क्या है, प्रूव करो। उनको एक सवाल पूछा, इफ इफ यू आर अ सन ऑफ गॉड, तुम पवित्र आदमी है, तुम सच्चाई आदमी है, तो कर कर दिखा दो। तुम अपना आप को बड़ा कहते हैं, आप प्रूव कर दो। मैं आपको एक आइडिया सलाह दे रहा हूं, कभी भी अपना लाइफ को प्रूव करने के लिए कोशिश मत करना। नो नीड टू प्रूव। आप अपना लाइफ को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। किस लिए प्रूव करना, इसलिए कोई हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते। हम स्थापित अपना आप को करने के लिए कोई जरूरत नहीं। जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं परीक्षा में हूं, मेरा तरह मेरा प्रभु यीशु मसीह ने भी उसी रास्ता में किया। ऑल पॉइंट्स ही टेम्प्टेड लाइक वी आर, सब बातों में, एवरी पॉइंट। आपको मेरे को लाइफ में क्या क्या परीक्षा, यीशु मसीह भी आया, फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया है, इसलिए हमको मदद कर सकते हैं। देखो, पाप को डील करना गए बाहर नहीं है, रूट लेवल में जड़ से ठीक करना पड़ेगा। स्वार्थ है नहीं है गए, मैं सेल्फिश हूं नहीं, ये तुम बाहर नहीं दिखते, अंदर होता है, उसको पहले डील करना। जैसे यीशु मसीह ने अपना आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस ठीक है। आप क्यों इतना चिंतित है अपना आप को प्रूव करने के लिए? एवरी प्रॉब्लम इज रूटेड इन अवर डिसबिलीफ। हम अपना आप को हम संदेह करते हैं, प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं, हम प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए हम जाते हैं, फिर हम परीक्षा में गिर जाते हैं। और एक बात है, स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थ है नहीं है कैसे आपको पता लगेगा? आप सेल्फिश व्यक्ति है कैसे है? एक घमंडी आदमी बहुत सेल्फिश पर्सन है, बाइबल में लिखा है। नीति वचन 23:13-10 में लिखा है, ओनली बाई प्राइड कम्स द कंटेंशन। सब प्रकार का विवाद झगड़ा है सिर्फ घमंड से उत्पन्न होता है, और कोई कारण नहीं। बट आपको
अच्छा एडवाइस ले लेगा, आप बुद्धि को प्राप्त करेंगे। प्राइड कम्स बाय द कॉन्फ्लिक्ट। आपका घर में कोई लड़ाई हो रहा है ना, उस सब लड़ाई का कारण घमंड है, और कोई रास्ता नहीं है। नो अदर वे एक्सेप्ट प्राइड। हमारा अंदर फाइटिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिविजन है, आर्ग्यूमेंट है, शिकायत है, गुस्सा है, नफरत है, सिर्फ घमंड से आता है। घमंड का रूट है, जड़ है, स्वार्थ है। ओनली बाय एंगर कम्स बाय प्राइड। दैट मीन्स मेरा अंदर अपना सेल्फ लाइफ है, सेटिस्फाइड नहीं है। मैं जैसे सोच रहा हूं ऐसे नहीं हो रहे गए, इसलिए मैं लड़ूंगा। मैं आपको, जैसे आप मेरे को बोल सकते हैं, आपको सेल्फ को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर को महिमा का मुकुट के, वी आर ऑल द ट्रॉफी ऑफ द गॉड्स ग्रेस। हम किस बात के लिए हम प्रूव करना गए? हमारा कॉन्फिडेंस तो खुदा के ऊपर है, अपना ऊपर नहीं है। यू नो, गॉड इज रियली कैरिंग अस। इसलिए हम अपना कॉन्फिडेंस हम खुदा के ऊपर छोड़ते हैं। अभी कभी आपको छोड़ेगा नहीं, त्याग नहीं करेगा। तुम जाकर दुनिया में अगले लड़ने के लिए, प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं है। गॉड इज विथ यू, बी एनकरेज्ड। बट आपको अंदर स्वार्थ का जड़ को पकड़कर आप फेंकना पड़ेगा। जैसे किसी ने कहा ना, आप मसीह आपको साथ है तो गॉड आपको साथ है, यू आर अ हीरो। आपको गॉड को जी को हटा दिया तो विदाउट गॉड यू आर जीरो। आप जी को हटा देंगे तो क्या है? कुछ भी नहीं। सो गॉड को हटा देंगे, हम जीरो है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। इसलिए हम बोलते हैं, मैं क्या हूं? परमेश्वर का अनुग्रह से है, मैं खुश हूं। देखो, घमंड आपको सबको लाइफ में है। कोई नहीं बोल सकते मैं घमंडी नहीं हूं, मैं स्वार्थी नहीं हूं। सबका अंदर है, हम सभी डील करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उस जड़ को निकालना पड़ेगा। इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं। घमंड का मैं हमेशा बोलता हूं, इस तरह ये पेन है आपको सामने, इसको दो साइड है। एक साइड प्रूव करने के लिए कोशिश करेगा, पोस्ट करेगा, मैं अपना आप को बड़ा आदमी हूं। घमंडी से बात करते लोग बोलते हैं ना, मैं वो घमंडी है। और अपना पास धन दौलत को, पदवी को, पोजीशन को लेकर बड़ा हूं, मैं कितना बड़ा हूं, मेरे पास गाड़ी है, ये है, धन के दौलत, बहुत घमंड करेगा। दूसरा साइड ये है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं तो कीड़ा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। लोग अपना आप को बहुत छोटा समझते हैं। तुम अपना आप को बड़ा समझना भी घमंड है, अपना आप को अपने लेवल से छोटा समझना भी घमंड है। ये तो है, बोथ साइड है, एंड है, प्राइड है, घमंड है। आप प्लीज समझ लिए। उसको बहुत प्रकार का होता है। जैसे हम लोग कैसे पहचानना है, हम लोग को बोलते हैं कि आप कर सकते, बोलते हैं मैं नहीं हूं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं, आप अपना बारे में क्या सोचते हैं, मैं बड़ा आदमी हूं। देखो, हम लोग सेल्फिश नहीं है, स्वार्थ नहीं है, तो हम पाप नहीं कर सकते। ये भी एक मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, हम परीक्षा में भी नहीं पढ़ेंगे, वो पाप में गिरेंगे भी नहीं। जैसे अब पौलुस को लाइफ में हम आप इस बात को सीख सकते हैं, क्योंकि सब प्रकार का पाप का जड़ है ना, स्वार्थ से होता है। उसको लड़ाई यू होता है कि मैं अपना आप को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इसलिए वो करता है, मैं अपना आप को इतना प्यार करने लग जाता हूं, मैं क्या सोच लिया, मैंने क्या आशा किया है, मैंने उसको हासिल करना ही करना। कुछ भी करने के लिए लोग तैयार है, अपना आप को सेटिस्फाई करने के लिए। इसलिए मैथ्यू, यीशु मसीह ने कहा 22:39 में है, लव अदर्स एज यू लव योरसेल्फ। अपना आप को जैसे प्यार करते हैं, आप दूसरा को भी करेंगे। दैट मीन्स सेम रूल फॉर ऑल। आपका रूल अलग है, दूसरा के लिए रूल अलग नहीं है। हमने लाइफ में देखा कि लोग अपने लिए अलग रूल्स बोलते हैं, दूसरा के लिए अलग बात करते। नो, हम दूसरा के लिए किस तरह नापते हैं, उसी नाप से प्रभु भी हमको भी वो करेगा। टू लूज नाउ, मेरा इंटरेस्ट बड़ा है, दूसरा के इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है, आप चेक कर लिएगा। लड़ाई किस लिए होता है, किसके इंटरेस्ट से? इज इट योर्स और अदर्स? जैसे आप देखो, अभी आपको सामने पिक्चर है, उसको स्केल में गए
एक आपका इंटरेस्ट नीचे खींचते हैं, दूसरा को नहीं. So you have to put others' interest, others also equally, respecting others equally. जैसे अपोस्टल पॉल को लोग जेल में डाल दिया, उसको कहानी से मार. अब जेल में डालने के बाद रोया नहीं, बहुत खुश है, प्रभु को आराधना करने लग गया, प्रभु को धन्यवाद करने लग गया. अचानक एक भूचाल आ गया, earthquake आ गया है, दरवाजा अपना आप खोल गया. सो दरवाजा खोल गया, वो भागा नहीं. ये तो लोग तो कैदी तो जेल से बाहर ले भागने के लिए कोशिश करते, दरवाजा अपना आप खुल गया, उन्होंने अपना आप को बाहर भागा नहीं. वो जेलर का बहुत दुख हो गया, सभी लोग भागे, अपना आप को आत्महत्या करने के लिए, अपना आप को सुसाइड करने के लिए कोशिश किया, बोला कि मैं फंस जाऊंगा. प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम मारने के लिए जरूरत नहीं, मैं भाग रहा नहीं हूं, मैं इधर ही हूं. दैट मीन्स यीशु मसीह अपना लाइफ को कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया. पौलुस ने ऐसे सोच लिया गया, इसलिए लिखा गया, मैं जीना मैं मरना सभी लाभ है मेरे लिए. जीना भी मसीह के लिए, मरना भी मेरे लिए लाभ है, कोई प्रॉब्लम नहीं. उन्होंने दुआ नहीं किया, उन्होंने आराधना इसलिए नहीं किया गया भागने के लिए. आजकल लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में आते गए उसको हासिल करने के लिए, उसको कुछ प्राप्त करने के लिए, आदर करने के लिए नहीं आता है. ये भी हमारे लिए चकित है. हम स्वार्थी लोग कुछ पाने के लिए कोशिश करते हैं, सेटिस्फाइड पीपल है, प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं. लोग ने जेल में डाल दिए, बोला कोई बात नहीं, मैं जेल में भी करूंगा. अब बोलो बाहर फेंक दो, वो बाहर चला गया, वो जाकर लोगों को टीचिंग देना शुरू किया. उन्होंने कहा इट डज नॉट मैटर वेदर आई एम इनसाइड और आउटसाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहां भी जी सकता हूं, जेल के अंदर भी बाहर हूं. लोग कभी कभी अब ना बहुत गीत गाते हैं, हम भी चर्चेस में हम गीत गाते हैं, कितना स्वर्ग कितना अच्छा है, एक दिन हम जाएंगे आसमान से बाहर जाएंगे, ये खाएंगे अच्छा होगा, इतना. अब सपोज हमको बोल दे आप मर जाएंगे, तो सोच रहे कि बहुत लोग दुखित हो जाते, हम रोते गए, फास्टिंग करते, प्रार्थना करते, मैं क्यों. हम लोग अपना स्वयं को जीवन को जीने के लिए रेडी रहना है. सेल्फ लाइफ को जब जीते जीते मार दिया तो कोई परीक्षा नहीं, कोई पाप नहीं है, आजादी के जीवन, खुशी के जीवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो दीस आर ऑल द पौलुस ने एक्सपीरियंस किया, आप और मैं भी उस लाइफ को कर सकते हैं. जैसे अपना आप को स्वयं को मार दिया, सेल्फ को. जैसे हम बोलते हैं ना, कोई डेड पर्सन है, कोई आदमी मरा पड़ा है, उसको सामने जाकर आप चिल्ला दो, कितना भी बात करोगे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो मरा पड़ा. सो डेड पर्सन को कुछ भी नहीं, कितना भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप अपना ऊपर ज्यादा फोकस है, इसलिए आप हर्ट हो जाते हैं. मैं सीक्रेट बता रहा हूं. आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट को मर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इतना जल्दी हर्ट होने के लिए जरूरत नहीं है. आप जब गहराई से देखेगा, दूसरा लोगों को उन्नति के लिए, दूसरा को आशीष को दोकेगा, कोई एक्चुअली कोई प्रॉब्लम भी नहीं. थिंक अबाउट अदर्स व्यू पॉइंट. हम कभी कभी लोगों को बारे में हम बात करते हैं ना, मैं सोचता हूँ ये लोग ऐसे क्यों ऐसे बोलते गए, ऐसे व्यवहार करते हैं, उनको परिस्थिति क्या समझने के लिए हम कोशिश करते हैं. इमीडिएटली गुस्सा कर ब्लेम नहीं करते हैं. अपना आप को उन्हीं को परिस्थिति में डालकर आप देखो, शायद मैं उससे बुरा हो सकता हूं उस परिस्थिति में, हम कभी कभी नहीं जानते हैं. सर इसलिए हम बोलते हैं ना, उन्होंने कैसे बोल दिया, मेरे को गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, मेरे को रेस्पेक्ट नहीं किया, मेरे को आदर नहीं किया गया, मेरे को बहुत गुस्सा आता है. देखो आपको इसलिए गुस्सा आता है, आपके अंदर सेल्फिशनेस इतना स्ट्रांग है, आपको सेल्फिश व्यक्ति को इतना आपको दर्द होता है, आप अच्छा है, सेल्फिशनेस आपको कब्जा कर रखा. यू नो लोग एक्चुअली होल दुनिया गए ना, सिर्फ अपना मतलब के लिए जी रहे गए. आइए आप हम जानते हैं, कोई लोग हमको इस्तेमाल करेगा, हमको यूज करने के लिए, कोई प्यार नहीं करता है. वो लोग नहीं करते, हम भी इस तरह जीने के लिए जरूरत नहीं. जैसे आपने
नॉन वेज खाने वाला कहते हो ना, हड्डी को लेकर आपको जूस को निकालते हैं आप, जूस को, उसके बाद उसको फेंक देते, मेरा काम हो गया। लोग अपना लाइफ को, अपना जरूरत को, लालसा को पूरा करने के लिए यूज करेगा, फिर आपको फेंक देगा। बट हमारा प्यार होता है ना, अनकंडीशनल है। वी लव द पीपल अनकंडीशनली। इसलिए गए यीशु मसीह का हम लोग सेंटर पर रखा, मसीह के लिए हम जी रहे गए, अपना स्वयं को, लाइफ को हमने अपना आप को कदम कर दिया गया, इसलिए हमको इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लोग हमारे, इसलिए घर में इतना लड़ाई नहीं होता है, इतना दुख नहीं होता है, हम लोग इतना चिंतित नहीं होता है, हम इसीलिए हर्ट नहीं होते। आपको हर्ट हो जाता है, घर का अंदर बाहर है, सेल्फिशनेस स्ट्रांग है, आपका लाइफ उसको डील करना पड़ेगा। बहुत परिस्थिति हमको इसलिए कभी कभी प्रभु भी अनुमति करते गए, हमको दिखाने के लिए हम लोग कितना सेल्फिश है। वी आर सो सेल्फिश, इसलिए हर्ट होता है, हमारा लाइफ में लड़ाई होता है। एक बात को हम समझने का है, सेल्फ है ना, स्वयं को वो कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सेल्फ कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज वांट्स मोर। अपना स्वयं को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या जिंदगी में अभी तक आप इतना साल जिया, आप सेटिस्फाइड है? आर यू सेटिस्फाइड लाइफ में? अब बोलता है अभी नहीं, कब होगा? आज नहीं है तो कभी भी नहीं होगा। ये भी मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचेगा वो चीज आ जाएगा, मैं वो हासिल करूंगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। सेल्फ कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एट एनी कॉस्ट। आप दो, आपने कितना 10 साल, 20 साल, 30 साल अपना लाइफ देखा, इसलिए गए कुछ लोग ना सेटिस्फाई नहीं होते। कोई ड्रग एडिक्ट होते गए, कोई दारू पीते, नशा खाते हैं, कुछ करते गए, सेक्स में इन्वॉल्व होते गए, और खाना पीना में बहुत इंटरेस्ट होते गए, कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, उनको और चाहिए। ही वांट्स मोर। क्योंकि आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, सेल्फ को कभी सेटिस्फाई किया नहीं जा सकता। आपको बोलेगे मेरे को कोई जॉब दे दो, किसी भी काम में करने के लिए तैयार है, बोलो कुछ भी कर दो। हमारे पास भी लोग आते हैं, हम बोलते हैं, कुछ दिन के बाद वो जॉब अच्छा नहीं लगता है, कुछ टाइम के बाद वो फ्रेंड्स हमको अच्छा नहीं लगता है। हमने वो घर लिया, कपड़ा लिया, ये चीज लिया, कुछ दिन के बाद उसको अट्रैक्शन कम हो जाता है। घर के अंदर बच्चे, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, फ्रेंड्स, जॉब, कभी किसी सेटिस्फाइड नहीं। किसी हमारे लीडर से भी हम सेटिस्फाइड नहीं, पहले अच्छा लगा, अभी अच्छा नहीं लगा। सेल्फ को तृप्त किया नहीं जा सकता है, ये सीक्रेट को आप जान लिएगा। नहीं है तो आप भागते रहेंगे, ये करते रहेगा, सेटिस्फाई करने के लिए वो मिलेगा नहीं बाहर, वो अंदर से निकल कर आता है स्वयं को मारने से। जैसे आपने उदाहरण देखा गया, बच्चे लोगों को जीवन में बहुत ज्यादा होता है। चिल्ड्रन आर वेरी सेल्फिश पीपल, आपने देखा होगा। उसको कुछ चाहिए है तो उसके लिए चिल्लाएगा, कुछ करेगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे, कोई मतलब नहीं है, कब तक वो माए मिलेगा नहीं, वो नहीं करेगा। जैसे आपको फोन, कब तक आपको हाथ में फोन नहीं आते गए, वो बच्चे रोते गए। क्योंकि हम लोग, बच्चे रोते गए उसको तुरंत इसलिए दे देते गए क्योंकि हम लोग भी एडिक्शन में गए, क्योंकि हम भी सेल्फिश लोग हैं। हम अपना आप को तृप्त करना है तो वो भी सोचते हैं लोग क्या सोचेगा। जैसे मार्केट में, पब्लिक प्लेस में एक बच्चे रोते गए, माँ बाप चुप करवाने के लिए ठीक नहीं करते। मम्मी पापा कभी भी बच्चे को सामने सिखाते नहीं, दूसरा लोग देखना देखना, तो बच्चे को सेल्फिशनेस से बाहर लेकर आना बहुत जरूरी है। हम इधर उधर देखते, आसपास में लोग हमारे देख रहे गए, वो अच्छा नहीं समझेगा, लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा बोलकर वो क्या मांग रहे हैं उसको कर देते। बच्चे और सेल्फिश हो जाते हैं, और डिमांड करने लग जाता है, वो कंट्रोल करते हैं। आज के घर में बच्चे कंट्रोल करते हैं। अभी आप कुछ नहीं कर सकते, जब छोटा में था हमने फेल हो गया ठीक करने के लिए, क्यों? हम भी स्वार्थी था। मैं कभी रिसेंटली हमने गया किसी के घर में, हमने कुछ बिस्किट से काफी चीज लेकर गया, वो बिस्किट पैकेट खोलकर वो बच्चे खा रहे थे। मैंने बोला अंकल के एक पीस दे दो बेटा। बोल रहे नहीं अंकल, मैं नहीं दे दूं। देखो, अरे अंकल तो लेकर आए, मैंने उसको मालूम नहीं,
आप एक पीस देने के लिए बोल रहे हैं, अंकल चाहिए तो आप 1 डजन भी लेकर आ सकता हूं, बट वो सेल्फिशनेस इतना है, छोटा टुकड़ा को भी देने के लिए मना करते हैं। ये हम ज्यादा कितना सेल्फिश है। हम लोग उसको एंजॉय मत करना, सेल्फिशनेस को छोटा उम्र से बाहर लेकर आने के लिए मदद करना है। तो एक्चुअली दुखित बात यही है, सेल्फिश व्यक्ति अपना आप को सेल्फिश नहीं समझते। जैसे घमंडी है, वो अपना आप को घमंडी नहीं बोलते हैं। सेल्फिश व्यक्ति को उनका आंख बंद है, वो कितना सेल्फिश है वो पता नहीं लगता है, कि हमेशा दूसरा को ब्लेम करेगा। आप देखो कोई आदमी किसी से बात कर देगा, दूसरा को ब्लेम करेगा, सबको उसको दिखाएगा। जैसे एक पिक्चर में सामने दिखाता है ना, हम किसी के ऊपर उंगली दिखाते हैं तो ये 1 उंगली है, 3 उंगली तो आपको दिखाता है। सो प्रॉब्लम आपका है। हम 1 निशान उनको कर रहे हैं, 3 निशान तो हमको बोलते हैं प्रॉब्लम। सो आप कब तक आप अपना आप को चेंज नहीं करेगा, आप दूसरा को चेंज नहीं कर सकते। जॉब चेंज करने से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, फ्रेंड्स चेंज करने से, फोन चेंज करने से, चीज चेंज करने से, प्रॉब्लम चेंज करने से। किसी के मैं कहानी लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहा था, उन्होंने 2 दिन बाद डाइवर्स कर दिया, नया शादी किया, फिर तीसरा शादी किया। लास्ट में किसने बोला गया, आप उसको क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अपना वाइफ को प्रॉब्लम आपके अंदर है, आप सेल्फिश पर्सन है, सिर्फ अपना मतलब सोचते गए, इसलिए आपको जीवन में इतना तकलीफ होता है। हम सोच रहे कि प्रॉब्लम बाहर है, उसको ठीक करना है, बट प्रॉब्लम हमारा अंदर है, ये लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए है जिंदगी है सिर्फ अपना नहीं है, दूसरा के लिए भी। लाइफ इज नॉट अबाउट यू, सिर्फ स्वयं का अपना नहीं है। हम सोचते रहे मैं ही इंपॉर्टेंट हूं लाइफ में, अदर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी मैं सोच रहा हूं मैं कंपनी के डायरेक्टर हूं, मैं संस्था का मैं लीडर हूं, मैं कलीसिया का लीडर हूं, मेरा बिना नहीं होगा, मैं ही इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, सिर्फ मैं ही वही काम कर सकता है, ये सेवा मेरा के बिना कुछ नहीं होगा, हम ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। गलत सोच है। प्रभु ने बहुत लोगों के लिए सोचा। एक एलिशा नबी ने बोला गया, देखो सिर्फ मैं अकेला हूं। प्रभु के पास जाकर उन्होंने आर्ग्यूमेंट करने लग गया। वो बोला गया तुमको मालूम नहीं है, मैंने और एक आदमी को तैयार कर कर रखा, और भी भविष्य वक्ता को, और भी 100 पीपल को मैंने छिपा कर रखा, आपने नहीं देखा। सिर्फ ये नहीं बोलना मैं अकेले हूं, ये सब करना पड़ेगा। वी नीड टू लर्न टू वैल्यू अदर्स। दूसरा को वैल्यू देना, दूसरा इंसान के भी ऊपर उठाना, दूसरा को आदर करना सीखेगा, लाइफ बहुत खुश है। वी आर हियर टू हेल्प अदर्स पीपल। हम हमारा साथी लोग जैसे मैं हूं, मेरा तरफ वो भी ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है। मैं अपना बारे में सिर्फ नहीं सोचना, मैं उन्हीं के दूसरा को उन्नति के में सोचा। मैं अपना लाइफ में बहुत बार मैंने प्रैक्टिस किया, मैं कर रहा हूं। जब मेरे सामने ऐसे कोई सवाल आता है, दूसरा को जरूरत को मैं पहले प्रथम स्थान देता। सो व्हेन क्यों हम लोग आशीषित लोग हैं। देखो ये सिर्फ दिल में होते हैं, दिमाग में, हमारे सोच में होते हैं, पैसा में नहीं होता है। ये तो सीक्रेट है। जब हम दूसरा को हाथ बढ़ाते गए, दूसरा को उन्नति के लिए हम कोशिश करते हैं, खुदा हमको अपना आप उठाता है। ये तो सीक्रेट है। लोग बोलते हैं कि मैं सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे, दूसरा को करेगा, लाइफ कभी नहीं आएगा। मैं तो अभी इतना साल जीना देखा, मैं लोगों को ऐसे देखा नहीं। कब तक हम अपना आप को ऐसे परिस्थिति में, अपना आप को एक आशीषित व्यक्ति की ओर से देकर हमसे और भी लोग क्या आशीष पा सकता है, वो उसके लिए कोशिश करना है। गॉड हैज ब्लेस्ड अस टू बी ए ब्लेसिंग टू अदर्स। आशीष सिर्फ हमारे लिए नहीं, दूसरा का आशीषों के लिए। देखो हम अपना लाइफ को कैसे डिसाइड करते हैं, हमारा हाथ में है। देखो कुछ इच्छा को, कुछ लालसा को हमने बंद करेंगे, लाइफ बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रोज बाहर खाना, मैंने देखा कुछ लोग बाहर आउटिंग में जाना है, बाहर ही खाना खाना अच्छा लगता है, ठीक है, कभी कभी जाइएगा, लेते नहीं। मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे को बाहर खाना अच्छा नहीं लगता, ये आशा का इतना कम कर दिया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बजट आपको खर्चा कम है, टाइम वेस्ट कम है, फालतू खर्चा सब कम हो जाएगा, कोई आपको टेम्पटेशन नहीं आएगा। लोग चला गया पार्टी में, लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं,
कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, कुछ तो हम खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, कुछ तो हम अपना सेल्फ को कदम करना पड़ेगा ताकि दूसरा के लिए आशीष बनने के लिए। जैसे यीशु मसीह के पास भी परीक्षा आया है ना, रोटी बनाकर तो उसको खा सकता था, उन्होंने अपना भूख मिटाने के लिए खा लिए गए तो 5,000 लोगों को उन्होंने सुपर नेचुरली खिला नहीं सकते। सीक्रेट ठीक है, अपना महिमा के लिए, अपना रिस्पेक्ट के लिए यीशु मसीह देख लिया गए तो आज आप और मैं आज स्टडी में बैठकर हम सुनेंगे नहीं, क्योंकि उधार छुटकारा तो मिलना नहीं। आप अपना लाइफ को हम इसलिए क्रूसिफाई करते गए, क्रूस पर डाल देते गए लोगों के लिए, आशीष के लिए। ये सेल्फ लाइफ है ना, एक एटम बॉम्ब की तरह विस्फोट की तरह पे एक दिन फटेगा किसी भी टाइम, जब अपॉर्चुनिटी आएगा फट जाएगा। मैंने लाइफ में कुछ लोगों को देखा गया, प्रोजेक्ट चला रहे, ये कर रहे गए, पदवी आ गया, गिर गया घमंड में। मैं बहुत लोगों को देखा, मैं सच बता रहा हूँ। किस लोग तो पैसा का हैंडल करना सीखा नहीं, पैसे हाथ में ज्यादा आ गया, पैसा का लालसा में पैसा को प्यार करने लग गया। वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी झूठ बोलेगा, कुछ भी करने के लिए। क्यों? वो आशा गए, इच्छा गए, उसको ओवरटेक कर दिया, अभी कुछ नहीं कर पाएगा। अपना आप को ऊपर उठाने के लिए शैतान आपको कोशिश करेगा, यू नो। सैटन वांट टू एग्जॉल्ट उसको है। शैतान क्यों, शैतान कैसे बन गया, वो डेविल कैसे आ गया? वो प्रभु का एक स्वर्गदूत था ना, अपना आप को बड़ा बनाने के लिए, मैं बुद्धिमान बनना, बड़ा बनना, ग्लोरी, महिमा, आदर खुदा का है, वो हमने नहीं टच करना। सो वो टच करेगा तो जैसे शैतान को प्रभु ने गिरा दिया ऊपर से, परमेश्वर को महिमा से, हमको भी गिरना पड़ेगा। घमंड आते गए, नाश होने के पहले आता है। शैतान ने भी अपना आप को प्रभु को इक्वली उठाना शुरू कर दिया। सेल्फिश, देखो, सेल्फिश पीपल आर एंग्री पीपल। कुछ लोग आप सोचते रहे मेरे को बहुत गुस्सा आता है, आंसर ही है, यू आर अ सेल्फिश पर्सन। हम लोग कितना सेल्फिश है नहीं है ना, वो पता लगेगा। दूसरा को बांटेंगे नहीं, दूसरा को हम शेयरिंग नहीं करें। जैसे बच्चे को होता है, छोटे चीज के लिए दो बच्चे बहुत लड़ेगा। हम भी देखा, हम देखा ना, ट्रैफिक में हम जाते गए, अभी आज भी मैंने देखा, हम लोग सही साइड पर खड़ा गए, दूसरा साइड पर आकर उसको ओवरटेक करने के लिए कोशिश करता है। आप लोग इंडिया में हमने देखा तो बहुत ट्रैफिक है। अब मैं करने से दूसरा के लिए कितना तकलीफ होता है, कंफ्यूजन होता है, एक्सीडेंट होता है, लोगों को सही जाने वाला के लिए तकलीफ होता है, कोई सुनता नहीं। सी मेरा हो क्या, मैं पहले जाना। इवन मेरे एरोप्लेन में भी देखा, जब जब एरोप्लेन बंद हो जाते, सिर्फ लोग इतना जल्दी होता है, अब उतर तो नहीं सकते, 2 मिनट रुक सकते हैं, आराम से 1 by 1 हम जा सकते हैं। नो, इट्स ऑल अबाउट मी। मैं अपने लाइफ में भी देखा, मेरे को क्यों गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आने के लिए क्या कारण है, मैं क्यों दूसरा लोग से मैं अपसेट होता हूँ। फिर मैंने सीखना शुरू कर दिया गया, स्टार्ट वैल्यूइंग लविंग अदर्स। दूसरा को व्यू पॉइंट है, दूसरा को सोच भी समझने के, जब हम ऐसे सोच लिया तो उसी विषय को निपटा सकते हैं प्यार से, जेंटली। हम एडवाइस भी करना प्यार से दे सकते हैं, करेक्ट भी करना के किसी को जेंटली कर सकते, गुस्सा से नहीं। कोई व्यक्ति आपको गुस्सा से बात करते, करेक्शन कर रहा है, वो सेल्फिश व्यक्ति है। सेल्फिश व्यक्ति गुस्सा आएगा, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा से आपको सिखाएगा, उसको ठीक करने के लिए कोशिश करेगा। क्यों बोल रहे, मेरे को दुख लगता है। भाई, वाई यू आर हर्ट? वो लोग ऐसे मेरे बारे में कैसे बात किया गया, वो कभी आप रुक नहीं सकते। आपको सामने बात करेगी तो पीछे बात करेगा, उसके साथ आपने क्या लेना देना है? उसको हम प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं है। सो रियली एक अपना आप को अलीन करते गए, स्वार्थ को खत्म करते गए, ट्रू ह्यूमिलिटी वो होते गए, प्रभु हमारा बारे में क्या बोल रहे गए उसको विश्वास करते, उससे कम भी ज्यादा भी नहीं। यू नो, हम्बल पीपल है। आप हम्बल है, अलीम है, वो आप खुद जानते हैं।
मैं अपना आप को जाना, मैं घमंड नहीं करता हूं। क्यों? मैं अपना आप को प्रूव करने के लिए कोशिश नहीं करता हूं। आई नेवर प्रूव, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू, आई डोंट नीड टू प्रूव। लोग मेरे को जानो ना जानो, समझो ना समझो, मैं अपना लाइफ में मैं कौन हूं प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं। मेरे को तो ऑलरेडी स्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, किसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने मेरे बारे में बोल दिया, आई नो नीड टू प्रूव। मेरे लिए बहुत आसान है। जैसे मूसा, मूसा वॉज द हम्बल पर्सन। बाइबल में लिखा गया मोसेस वॉज द मीकेस्ट पर्सन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। वही व्यक्ति बहुत अलीम व्यक्ति था दुनिया में। वो पता कौन लिखा? उन्होंने लिखा। मूसा अपना बारे में लिखा है, मूसा वाज द मीकेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। आप जानते हैं, देखो खुदा हमारा बारे में क्या बोल रहे गए, हम विश्वास कर रहे गए, फिर कोई इश्यूज नहीं है। जैसे बाइबल करता है ना, आपको विश्वास है, आप लोगों को चंगा कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, बहुत कुछ अधिकार दिया गया, प्रभु ने अथॉरिटी दिया गया। वो आपको उस अथॉरिटी को हम यूज नहीं करते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हम बोलते आ जाओ भाई आप प्रार्थना करें, हम बोलते नहीं 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 आप करो, मैं नहीं कर सकता। देखो इट्स गॉड सेज, 2 और 3 व्यक्ति आप विश्वास से दिल से मांगते हैं वो होते हैं, बट हम उसको मानते नहीं, हम उसको विश्वास नहीं कर पाते हैं। देखो अलीम आदमी है, दूसरा क्या सोच रहे हैं उसको बारे में सोचते नहीं। द हम्बल पीपल डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग। क्यों? वो हमेशा सही करते हैं, परमेश्वर का नजर में सही क्या है तो वही तो करते हैं, फिर किस बात को मैंने सोचना। आप करते हो सही है, आपको मालूम है सही है, लोग क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं उसको सोचने की जरूरत क्या? इस बात से बाहर आना गया, तो इसलिए तो हम वचन को बाइबल को पढ़ते हैं, उससे सीखते गए। वर्ड इज इम्पोर्टेंट। हमको मालूम होना है तो वचन को इतना प्यार करना है, उसमें क्या लिखा है हम जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कैसे विजय पाया? उसमें लिखा, ऐसे लिखा गया, इट इज रिटन, ऐसे लिखा ऐसे लिखा। इसके विषय में देखो, एक बात प्रभु ने आपको बोल दिया ऐसे लिखा गया, तो फिर उसको टच मत करिएगा, दूर हो जाइए। उसको लिख दिया तो लिख दिया, वो आपके लिए मेरे लिए लिखा। वो आकर हाथ पकड़कर खींच कर बोलेगा नहीं, जेंटल गॉड, विवेक से बात किया, आप छोड़ दो। वचन को मुख से अंगीकार कर ही तो विजय पा सकते हैं आप परीक्षा से, और कोई रास्ता नहीं है। और आपको और मेरा लाइफ में ये लोग हम चलते चलते ना हम बिगड़ जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, अपना बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं, दूसरा बारे में हम चिंता नहीं करते। हमारा सबको एक कोर्स करेक्शन नीडेड है लाइफ में, इसलिए प्रभु ने इस तरह हम सबको मौका देते हैं। आप अपना आप को थोड़ा सही मोड में मोड़ना है, सही अपना आप को करेक्ट करना है, इस झूठ को विश्वास नहीं करना है, सच्चाई की ओर से करना है, क्या लिखा है उसी के बारे में बात करना है, अपना बारे में ज्यादा नहीं करने का। हम प्रार्थना करें प्रभु से, हम स्वार्थ कितना है उससे बाहर आ जाएंगे, सेल्फिशनेस से। प्रभु हमको जरूर मदद करेगा। लेट अस प्रे, लेट्स प्रे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस शिक्षा के लिए। जैसे हमारा परीक्षा है, आंख का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीवन का घमंड तीनों से जुड़ा रहता है, वो कितना हम लोग स्वार्थी होते गए, अपना ऊपर ज्यादा फोकस करते गए, उसके कारण से आपने आज कहा है लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं कितना लोग आज बैठे गए, फोकस ऑन योर किंगडम, ऑन योर ग्लोरी, उसी के ऊपर दूसरा को उन्नति के लिए प्रभु हम सब लोग कार्य करेंगे। सिर्फ अपना ही प्यार, अपना फोकस हम नहीं रहेंगे। आपने ये भी कहा अपना स्वयं को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते लॉर्ड, इस चक्कर में हम लोग पढ़ना नहीं, कभी सेल्फ कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। अपना स्टैंडर्ड, अपना कंटेनमेंट, सेटिस्फेक्शन हम आपको डिसाइड करेंगे लॉर्ड। थैंक यू। ये भी आपने कहा आज गुस्सा इसलिए आता है कि हम लोग स्वार्थ लोग हैं। लॉर्ड आई वी प्रे
we rebuke and we come against, oh God. हम आगे से गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चाई का हमको स्वतंत्र दशा कर दिया है। हम दूसरा को बारे में भी सोचेंगे, हम गुस्सा से किसी को शिक्षा भी नहीं देंगे, करेक्शन भी नहीं करेंगे। प्रभु आप ये भी कहा, हम आशा ही नहीं करेंगे, इच्छा नहीं रखेंगे, हम परीक्षा में पढ़ेंगे भी नहीं। लॉर्ड ऐसे ऐसे बहुत चीज चुपचाप हम लोग अपना इतना लालसा करने लग जाते हैं, माइंड में इतना सोचने लग जाते हैं, इसलिए परीक्षा में गिर जाते हैं। लॉर्ड हेल्प अस टू कंट्रोल अवर थॉट्स। हमारा माइंड को, सोच को रिन्यू करने के लिए मदद करिएगा। जैसे पौलुस को लाइफ में देखा गया, मरना और जीना कोई फर्क नहीं है कि जीना भी मसीह के लिए, मरना भी लाभ है। लॉर्ड हमारे लिए अपना लाइफ हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम आपके लिए जी रहे हैं, क्योंकि आपने हमको खरीदा है। हम लोग इसके ऊपर विजय पा सकते हैं, हम पाप नहीं कर सकते हैं, हम विजय के जीवन जी सकते हैं। इस बात के लिए हम धन्यवाद। लास्ट में आपने कहा है, इट इज रिटन, आपको वचन में क्या लिखा, किसी भी बात को ऊपर हम उसको जानने को, समझने को, उसको इस्तेमाल करने के लिए उस वचन को प्रभु हम सबको अनुग्रह दिए, ताकि हम लोग विजय के जीवन को हम जिएं, हम पाप ना करें। एक जैसे किस मकसद के लिए आपने बुलाया कार्य करने के लिए, हम पूरा करेंगे, अच्छी तरफ हमारा दौड़ को दौड़ेंगे, हमारा लाइफ दूसरा के लिए आशीष होगा। कितना लोग इधर बैठा गए, सिर्फ लॉर्ड आसपास लोगों के लिए, परिवार के लिए, वो ऐसे एक वृक्ष का समान है, वो बहुत फल देंगे, लोग उनको जीवन को दोबारा आशीष पाए। इन जीसस नेम, आमेन।